स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ पे हम बीपीएससी का जो है आंसर की हम लोग देखेंगे जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। और ये थोड़ा सा ऑथेंटिक मुझे लगा, इसलिए मैं इसका लेकर के आया हूँ। रुक्मणी प्रकाशन का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये पार्ट 1 है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो कन्फर्मेशन आते जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में क्या होता है कि कई सारे जो ऑप्शन है वो हम लोग मैच नहीं कर पाते हैं, जबकि सारा ऑप्शन जो है उसको मैच करना ज़रूरी होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑप्शन जो डी है और ई जो है वो सारा खेल बिगाड़ देता है, ठीक है, चाहे आप कितना भी कन्फर्म रहे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट 1 है और ऑथेंटिक है थोड़ा सा, ठीक है, इस वजह से मैं इसको ले करके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई। तो यहाँ पे केवल और केवल महिला का बोल रहा है, ना कि महिला और पुरुष का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में, बोल रहा है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चौथा नंबर में आइए, चौथा जो बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-22-2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5%, एकदम 100% सही है। नेक्स्ट आइए 5 नंबर में। 5 में यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो देखिए यहाँ पे बोला भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। तो यहाँ पे ये सबसे कम में से एक नहीं है, क्योंकि जो विकास दर है वो बिहार का जो था वो सबसे ज़्यादा है और देश की तुलना में और राज्य की तुलना में। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत है। यहाँ पे जो है उसके बाद फिर है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये जो है सही है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे केवल सही होगा। 6 नंबर में आइए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, बोरा स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो ये चौकीदार कर था, इसमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोरा श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। देखिए यहाँ पे कुछ 2-3 छात्र ने मुझे बताया कि सर ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उससे अगर पढ़ के कीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन जब इंग्लिश वाले में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ क्या ऑप्शन बोलना चाह रहा है। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि श्री कृष्ण सिंह 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे अगर बी पढ़ेंगे तो पहली बार में क्या समझ में आया कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। यानी कि हम लोग को पहली बार में हिंदी में पढ़ के क्या समझ में आया कि यार अच्छा ठीक है, अंग्रेज ने राजनीतिक कैदियों को पकड़ लिया था तो उसको छोड़ दिया, उसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात तो यही निकल रहा है, इससे समझ में यही आ रहा है। नॉर्मल केस में सब लोग यही समझेगा हिंदी वाले में, लेकिन इसका असल में जो था वो था रिहाई को मांग के लेकर के, ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहाई को लेकर के, रिहाई के मांग को लेकर के इन्होंने इस्तीफा 1938 में दे दिया था, ये सही कारण था। लेकिन चूंकि ऑप्शन बी में जो है इंग्लिश वाले में सही है तो इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बत्तख मियां ने। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोल रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील
एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत यहाँ पे बोल रहा है, निर्माण नहीं बोल रहा है, मरम्मत किसने की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्रदामन ने। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 में बोल रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल के। ठीक है, नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। ये 1937 का जब बिहार का आम चुनाव हुआ था, ठीक है, 1937-38 के दौरान, तो उस समय ये सर मॉरिस गार्नियर हैलेट जो थे वो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे। लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा। 18 नंबर में आइए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पादरी की हवेली। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भागलपुर। अशोक कुमार का जो नाम है फिल्मी नाम, वो जन्म लिए थे बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? यहाँ पे सबको उलझा दिया क्योंकि सब लोग दरभंगा रटे थे, लेकिन जगह का नाम कोई नहीं रटा था, तो बहुत यहाँ पे कंफ्यूज किया लोगों का। ऑप्शन सी हो जाएगा कदीराबाद दरभंगा। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिवहर, शायद 19,000 के आसपास है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 52 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा लंगट सी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, जो कि मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, हाँ 25 यहाँ पे बोल रहा है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था और बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3% हो गया है और अब बढ़कर वर्तमान में 15.3% हो गया है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही इसको पकड़ लेते कि बिहार में अगर उत्तरी बिहार का बात करें तो CWG और दक्षिणी का AW, तो एक से अधिक हो जा रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आसानी से हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों में 8-8 जिला जो है वो अधिकतम लगती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। निम्नलिखित खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट के सर्वाधिक भंडार सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिलों में भी पाया जाता है, सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, 40% पाया जाता है, सही है। तो यहाँ पे एक से अधिक 1, 2, 3 हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो हाल ही में चर्चा में आया था, और हाल ही में जो फल्गु पे जो रबर डैम बनाया गया था उसी में था कि ये किसकी 2 संगम से बनती है। वहीं पे सारा कुछ न्यूज़ में भी चल रहा था, मोहना और लीलाजन, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम को चुनिए। तो आप लोग को सबको पता था कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जनसंख्या, एक ही ऑप्शन था सबसे ज़्यादा मधेपुरा वाला, उसके बाद फिर घटाते चले जाइए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सिवान, उसके बाद किशनगंज और सबसे ज़्यादा मधेपुरा में। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में।
बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यहाँ पे किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना उद्योग का। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि पिच जो है, पिच भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो ये या फिर सिरलेनस भी कह सकते हैं। तो ये सबसे किससे निर्धारित होती है? तो हमेशा याद रखिए ये फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है। तो यहाँ पे ध्वनि का आयाम से यहाँ पे तारतम्य निर्धारित होता है, यानी कि हल्कापन और भारीपन जो होता है वो ध्वनि के आयाम से होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड से होता है। ध्वनि के तरंग पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। ध्वनि के बेग पे भी डिपेंड नहीं करता है, गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका एकदम 100% सही है। 32 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त, यहाँ पे बोल रहा है सबसे उपयुक्त, ठीक है। वैसे तो सब उपयुक्त है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक सेल। 34 नंबर में आइए, 34 में यहाँ पे बोल रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, रोलिंग घर्षण, ठीक है। तो रोलिंग घर्षण यानी कि घूर्णी घर्षण जो होता है उसका होता है ये आंसर। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, बोला पदार्थ के यब का कोई निश्चित आकार, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि उसको अगर बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार, जग में रखें तो जग का आकार, जिसमें भी रखते हैं जग का। लेकिन अगर हम 1 लीटर ही पानी लें तो उसका तो आयतन तो फिक्स है ना। 1 लीटर पानी को चाहे हम जग में रखें चाहे गिलास में रखें, उसका तो 1 ही लीटर पानी रहेगा। तो ये इसका मतलब तो आयतन तो फिक्स है, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। तो लिक्विड में मेरा कौन सा एक ही ऑप्शन है जो बचता है, मिट्टी का तेल। ऐसे भी इसको पकड़ लेते हैं। 35 हो गया। नेक्स्ट आइए, कहाँ चला गया, हाँ 35 हो गया। 36 में आइए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं, तो स्वाभाविक सिरके के समान होगी। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 नंबर बोल रहा है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनके पास समान क्रिस्टल, ये गलत है। उनके पास समान डिग्री कठोरता, गलत है। विद्युत चालकता समान होती है, एकदम गलत है। तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो ये याद रख ले, बहुत लोग वाष्पोत्सर्जन अवशोषण मारे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण, इवोपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 नंबर यहां पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। यहाँ पे बहुत लोग यूएसए और ब्रिटेन में कंफ्यूज कर गए हैं। तो देखिए 14 आर्टिकल में जो है वो 2-3 देश में है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका जो पूछा गया था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, भारतीय संविधान के बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे एक्यूरेट है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये आप लोग को सबको पता होगा, सेहान करुणातिलक। ये शायद श्रीलंका के हैं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर यही सी है। नेक्स्ट आइए 43 में, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालयी याक के रूप में। नेक्स्ट आइए 43 हो गया। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित करना है? तो अल्फा जो होता है धनात्मक रूप से, बीटा जो है तो है नकारात्मक रूप से आवेशित होता है, निगेटिवली चार्ज होता है वो बीटा, लेकिन अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में, आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल
है, 2 अन्य में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो स्वाभाविक है क्षारीय विलयन वाला में जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे केवल एक ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथिला मखाना को। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये जापान हो जाएगा। निहोंसु एक पेय पदार्थ है। 48 में आइए, 48 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिमस, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पे पार्ट 1 कर दिए हैं और मैथ का जो सॉल्यूशन था 10 क्वेश्चन उसका मैंने बता दिया है। तो एक तरह से ये करके 58 क्वेश्चन तक हो चुका है और अगला जो है वो साइंस वगैरह का मैं लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा और उसमें 1-2-3 क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं एक एक करके देख ले रहा हूँ। तो एक तरह से है जो सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आपको सारा कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।